है। इसी तरीके से आप इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल देखें, पाकिस्तान की वाहिद जो कराची में है। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल देखें, एसआईयूटी देखें, आपके एसआईयूटी अल्हम्दुलिल्लाह इज द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हमने ग्रो किया, हमने एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन में हमने बहुत ज़्यादा उसमें काम किया। येस डेफिनेटली इशूज़ हैं, अगर प्राइमरी एजुकेशन के इशूज़ हैं तो पूरे पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन के इशूज़ हैं, वो हमारी कुछ सोसाइटी के भी इशूज़ हैं। लेकिन एज मैं जनरल बात करूँ तो पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत ने काम किया और हमेशा कहते हैं कि जी अभी जो सैलाब की सूरत हाल आई हमारे लिए तो बहुत आसान है। अभी हम एयर कंडीशन में कमरे में बैठे हुए हम बात कर रहे हैं। 21 लाख घर तबाह हुए थे संग, 21 लाख घर। 21 लाख घर, सोचे कितनी पॉपुलेशन थी जो कि सड़कों पे थी, रोडों पे थी, जो कि दरिया के किनारों पे मट्टी में बैठे थे। मतलब आप सब बिजनेस कम्युनिटी सब ने आगे जगह यार एक ने अपना रोल प्ले किया, किसी ने राशन दिया, किसी ने क्या क्या की कोशिश की। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि 21 लाख घर मैं बनाऊंगा। 21 लाख घर बनाना कहना बहुत आसान है, और उसकी अगर मैं आप सब लोगों को दावत दूंगा, या मैं उनको कहूंगा जो हमारे पीपल्स हाउसिंग सेल वाले ये हैं, इनको मैं आपके पास दावत दूंगा। आप जब उनकी प्रेजेंटेशन देखेंगे ना तो आप बोलेंगे वाकई अगर कहीं काम हुआ है तो सिंध में हुआ। वो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लोगों ने उसको जो है वो सर्टिफाई किया है, अवार्ड्स मिले हैं। दुनिया में 8 लाख घर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना था नेपाल में जब वहाँ पे ज़लज़ला आया था। इस वक्त हम लोग 8.5 लाख घर बना चुके हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका सूबा, आपका शहर, आपका, क्यों जाहिर है सब अवाम है, ठीक है, अगर कोई भी इशू हो, लेकिन अगर उस एरिया के बाद अगर इस वक्त 8.5 लाख घर आप बना चुके हैं और 21 लाख घर आपने बनाने, और फिर उसको आप ही की हुकूमत, आप ही की इलेक्टेड हुकूमत जो है उनको अब फ्री सोलर लाइट्स दे रही है और फ्री उनको जो है ताकि ये सोलर सिस्टम दे रही है ताकि वो अपनी बिजली के उसमें भी वो कर सके। तो सारी चीज़ें ही हैं। जहाँ तक मैं कराची की बात करूँ, कराची में जो शाहराह भुट्टो है, मेरे ख्याल सारे दोस्तों ने देखा होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट, अभी तक आप एयरपोर्ट जा सकते हैं उसमें। इसी महीने में वो ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे, मैं डेट नहीं देता, लेकिन समझें कोई 2 हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसका कायदाबाद तक फेस खोल दिया जाएगा। शाहराह भुट्टो कायदाबाद तक आप लोग उसी तरीके से जैसा 100 रुपये में जा रहे हैं आप जा सकते हैं, और आप स्टेट ऑफ द आर्ट सड़क देखें उसमें। फिर जो उसका फाइनल फेज है जिसको M9 तक जाना है, उसके लिए आज भी चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी सुबह को, मैं अटेंड करके आया हूँ। वो उनका टारगेट दिसंबर तक है। इसी तरीके से BRTs की बात आई, येलो लाइन BRT की मैं पहले बात करूंगा। जो जाम सादिक ब्रिज है, 2 ब्रिजेस बनने, एक अभी ये नवंबर में रेडी होनी थी। जहाँ BRT की चैलेंज की बात है, हमें यस रेड लाइन में इशूज़ हैं, नवंबर में बननी थी। वो उसका येलो लाइन की जो जाम सादिक ब्रिज है वो इंशाल्लाह ताला हम एंड ऑफ जून में कंप्लीट कर रहे हैं, नवंबर से पहले कंप्लीट कर रहे हैं, बिफोर टाइम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये भी कराची के शहरों के लिए तोहफा है। ये दोनों जो BRTs है ना, मतलब लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची पे ध्यान नहीं देती, ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ की प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं शायद पर्सनली आज मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं इस ओपिनियन का था कि हम BRTs ना बनाएं, हम बसें दें, जिस तरह मैंने कहा बाहर के शहर में होते हैं। लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं आज का नहीं सोच रहा हूँ, मैं आज के 100 साल बाद का सोच रहा हूँ। मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दूँ कराची के शहरियों को कि 100 साल बाद, आज तो हम एक पॉपुलेशन का हिसाब लगा रहे हैं, ठीक है हम बसें लगा दें, लेकिन जो ट्रैफिक कंजेशन फ्यूचर में उन्होंने कहा कि मैं ऐसे इनको BRTs दे दूँ कि ये लॉन्ग रन तक होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का भी यही विजन था, और उस पर CM साहब ने और सब ने कहा कि जी ये BRTs को रैपिडली कर, जितना भी पैसा होगा हम खर्चा करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें कि आपकी जो कनेक्टिविटी क्या बन रही है। ऑरेंज लाइन BRT सिंध हुकूमत, प्योरली सिंध हुकूमत ने बनाई, रेडी हो गई। ग्रीन लाइन BRT आपकी चल रही है। और मैं आपको इतना बता दूं कि इसी BRT में जो ग्रीन लाइन BRT थी उसकी डिज़ाइन हुई थी 1.5 लाख की राइडरशिप पे, इस वक्त चल रही थी 50,000। वो फेडरल गवर्नमेंट से जब ग्रीन लाइन सिंध गवर्नमेंट को आई, 1.5 महीने में हमने 15,000 उसकी राइडरशिप बढ़ा दी। हमने क्या किया, जो साइड में उसके चिंची चल रहे थे वो हमने बंद कर दिए, लोग आ गए BRTs पे आपके। तो इसी तरीके उसकी कनेक्टिविटी, रेड लाइन BRT, तो पूरा मास ट्रांजिट का जो सिस्टम है पूरे कराची के लिए, कराची के शहरियों के लिए, ये हुकूमत सिंध जो है उस पर एग्रेसिव काम कर रही है। जुबैर भाई ने भी बात की, बाकियों ने भी बात की। रेड लाइन BRT यस डिलेज थे, डिलेज के मैं ये बता दूं कि महकमा ट्रांसपोर्ट दिन रात उसमें काम कर रहा था।
महकमा ट्रांसपोर्ट की डिले नहीं था, बहुत सारे इश्यूज थे। अब हमें उसमें जो सबसे बड़े इश्यूज थे वो हमें राइट ऑफ वे के थे, फिर हमें जो वहाँ पे यूटिलिटीज ट्रांसफ़र करनी थी वो इश्यूज थे। उन सारे इश्यूज को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने टॉप प्रायोरिटी पे वो किया। ज़ाहिर अब के इलेक्ट्रिक अगर जिसको हमने अरबों रुपए दे दिए हों के इलेक्ट्रिक को कि आपने यहाँ से अपने पोल्स हटाने और कहें कि जी पोल तो ठीक है, जो हमारी तारें हैं वो वायर्स हमारे पास बाहर से लानी है, वो वायर अभी तक नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब ने पर्सनली एक दो मीटिंग्स की, उनको ताकीद की, तंबीह की कि हमें बाहर से वायर इंपोर्ट करनी है। अब इस तरह के कभी सुई सदरन गैस वाले कोई इशू कर लें, कभी किसी और यूटिलिटी का इशू, तो हमें एहसास है कि अगर यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त खुदा हुआ है, लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं ये बता दूं कि कोई बदनीयती नहीं है, क्योंकि या तो हम एक्सक्यूज देंगे हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे 100% मौजूद है, डिपार्टमेंट की कैपेसिटी में 100% मौजूद है। अब वो दूसरे महकमों के अगर इश्यूज उसमें आ रहे थे जिसकी वजह से वो हमें डिले हो रहा था, लेकिन उसमें भी नेक नहीं थी, वो मौजूद थी। मैंने कहा कि वही टीम हमारी येलो लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो बिफोर टाइम कर रही है। रेड लाइन में वो इश्यूज थे जिसको हम कर रहे थे। यहाँ की बात हुई कि यहाँ पे इस साइट एरिया में जो मजदूर आते हैं उनके लिए जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि वो लोग भी उस बस सर्विस को कनेक्टिविटी ग्रीन लाइन तक या ऑरेंज लाइन तक लेके जाएं। मैं आपको आज कमिटमेंट करता हूँ कि आप मुझे रूट आइडेंटिफाई करके बताएं, मैं अपनी ट्रांसपोर्ट की टीम को भी कह देता हूँ, आपको हम यहाँ से बसेस चला के देते हैं, जो आपके मजदूर जो हैं वो उसको यूज़ करें और उनको फ़ायदा हो। गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके साथ जो बाकी आपने इश्यूज़ किए, KCR की बात की, KCR का भी बहुत अरसे से इशू जो है वो साइड पे था। जैसी लास्ट गवर्नमेंट आई जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और फर्स्ट टाइम सिंध आए, तो चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने उनको रिक्वेस्ट की कि सर KCR को आप इसमें CPEC में शामिल करें, और उन्होंने एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट को कि KCR को हम CPEC में शामिल करेंगे। KCR अगेन मैं कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं कर सकता कि ठीक है, क्योंकि CPEC में शामिल हो तो जाएगा, लेकिन उसके बाद कब बनेगा उसमें इश्यूज़ हैं। और ये रेलवे के इशूज़, उसमें भी बहुत सारे जो इशूज़ आए, कभी ज़मीनों के इशू हो, कभी फेडरल गवर्नमेंट के पास रेलवेज है, फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ उनके भी थे। तो और फिर कभी हमारी माशाल्लाह से इंक्रोचमेंट जो हमारी आदत पड़ गई है कि हर जगह पे हमें इंक्रोच करनी, जो आपके बाकी एक्सप्रेसवेज में भी हुई, वो इश्यूज़ जेन्युइन थे, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है टॉप प्रायोरिटी, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी KCR के लिए हम सिंध गवर्नमेंट के पार्ट पे जो भी चीज़ होगी, आप जो घंटों की चीज़ हो हम अब हमसे मिनटों में तय कर लें, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे एक दोस्त ने बात की कि जी ट्रांसपोर्ट में जो है उसको रजिस्ट्रेशन जो है लसबेला से गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे, या फिटनेस के इशू हैं, ये दोनों मसले हमने हल कर दिए हैं, उसका मैकेनिज्म बना चुके हैं। जहाँ तक गाड़ियाँ जो कि सूबे से बाहर की हैं, हैवी गाड़ियाँ जितनी भी है ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होती है, उनको हमने कह दिया है कि वो सब ने यहाँ पे रजिस्टर होना लाजमी है। भले वो गाड़ी लसबेला की रजिस्ट्रेशन रखती हो, लेकिन उसने यहाँ पे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। फिटनेस का काम हम शुरू कर चुके हैं। जो आपने बात की कि फिटनेस के लिए पहले मैं खुद मानता हूँ ट्रांसपोर्ट महकमा जो है उसमें टोटल 2 व्हीकल इंस्पेक्टर थे। अब 2 व्हीकल इंस्पेक्टरों ने लाखों गाड़ियों को रजिस्टर फिटनेस चेक करें, इट वाज नॉट पॉसिबल। तो जब मुझे ट्रांसपोर्ट महकमा मिला, शुरू में हमने भी इसकी बड़ी कोशिश की, फिर कोई रास्ता निकाले। रास्ता ये निकाला है कि हमने इसको आउटसोर्स करने जा रहे हैं, कर भी दिया है इनफैक्ट काफ़ी हद तक। उसमें हमने 4 सेंटर्स कायम कर दिए हैं फिलहाल हैवी गाड़ियों के लिए। हैवी गाड़ियों की जो भी फिटनेस होगी वो उन 4 सेंटर्स में होगी। उसमें अभी तक हम कोई 1,500 तक गाड़ियाँ इम्पाउंड भी कर चुके हैं जो फिटनेस के काबिल नहीं है। और हमने रिसेंटली एक कमेटी भी कैबिनेट ने बनाई है जिसमें एक्साइज मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं और मैं हूँ। उसमें हमने इसके जो मेरे ख्याल फाइनल एक और हमारी मीटिंग आज होनी थी इनफैक्ट 2 बजे, वो 1-2 दिन के बाद और है। तो हम इसको ऐसा मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं कि हर गाड़ी में जो फिट होना लाजमी है, होता ही होता है, पूरी दुनिया में होता है, और एक एज तक की गाड़ी रोड पे आ सकती है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इससे पहले जो मैकेनिज्म था कि उसको हम लोग उतना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमने फिटनेस सेंटर्स को प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर दिया। जो कारों की फिटनेस है वो हम चाह रहे हैं कि टोयोटा है या बाकी आपके शोरूम्स हैं, यहाँ पे सुजुकी है, वहाँ पे गाड़ियों की फिटनेस हो। हम आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट खुद कुछ चार्जेस नहीं लेना चाह रही, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये हर गाड़ी, क्योंकि आपकी पोल्यूशन इज द बिगेस्ट चैलेंज। आपका क्लाइमेट चेंज आप जो अभी देख रहे हैं, ये अभी तो बहुत मजाक लग रहा है क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़, लेकिन ये आपको अभी खुद इसकी वेदर से अंदाज़ा हो सकता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त किस तरीके की चैलेंजेस हैं। तो हर गाड़ी को फिटनेस जो है, जो हैवी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है
और जो बाकी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपको शोरूम के साथ उसको लिंक कर रहा है ताकि आपकी वो फिटनेस हो सके। आपने दूसरी बात की नॉर्दर्न बाईपास की। नॉर्दर्न बाईपास के लिए मैं बताऊं कि इस ट्रैफिक कंजेशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली बहुत सारी मीटिंग्स कर चुके हैं और अल्टीमेटली कराची के हैवी ट्रैफिक का सोल्यूशन, द ओनली सोल्यूशन इज नॉर्दर्न बाईपास, और उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। रिसेंटली अलीम खान साहब फेडरल मिनिस्टर आए हुए थे, चीफ मिनिस्टर साहब से उनकी मीटिंग हुई है और क्योंकि NHA उनके अंडर है तो जो हमें एक हम मैकेनिज्म ये बना रहे हैं जो बहुत जल्दी लाजिम हो जाएगा कि लियारी एक्सप्रेस वे पर हम हैवी ट्रैफिक लेके जा रहे हैं और वो हमारी कोशिश है कि सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे से लेके रात को 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक वहाँ पे लियारी एक्सप्रेस वे पे वो हैवी ट्रैफिक जाए। फिर बीच में जो ऑफिस आवर्स को छोड़ के फिर बाकी सारा दिन जो हैवी ट्रैफिक को हम वहाँ से डाइवर्ट करें ताकि शहर पे उसका लोड कम हो। फिर आपका आ जाए जी वाटर पे आपने इशूज पे ये साउदर्न बाईपास वो भी उसमें है, हाँ वो भी प्रोपोजल में। फिर आ जाए पानी के इशूज पे। पानी के इशूज पे K4 डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट है जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने भी पिच किया हुआ है। उसके डिलेज रहे, उसके डिज़ाइनिंग के इशूज शुरू से थे, लेकिन इस वक्त हब से आपको पानी आ रहा है। हब पे एक प्रोजेक्ट जो है नया शुरू किया है सिंध गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत एग्रेसिवली काम चल रहा है। उसको KMC उसको देख रही है, वाटर बोर्ड उसको देख रहे हैं और मेयर कराची भी उसको ओवरसी कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो उससे भी आपका जो है यहाँ का पानी का इशू जो है वो जल्दी हल हो जाएगा। लोड शेडिंग की आपने बात की। लोड शेडिंग डेफिनेटली पूरे सिंध भर में लोड शेडिंग है। कराची में मैं समझता हूँ कि अगर सिंध का मैं मवादा करूँ, कम से कम कराची में लोड शेडिंग है। सिंध भर में इस गर्मी में भी 16-16 घंटे बिजली नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी ये पावर डिस्को कंपनीज हैं ये गैर आइनी तौर पर लोड शेडिंग करती है। गैर आइनी का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपके पाकिस्तान के आइन में और आर्टिकल 10 पढ़ेंगे तो कहीं पे भी कलेक्टिव पनिशमेंट का जिक्र नहीं है। ये कलेक्टिव पनिशमेंट कर रहे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट आप कर नहीं सकते। अगर हम दो बैठे हुए हैं, जुबैर साहब बिजली का बिल भरते हैं, मैं नहीं भरता, दोनों घर साथ हैं, तो अगर मैं नहीं भरता तो मेरी बिजली के इलेक्ट्रिक ने या एस्को ने काटनी है, इनकी बिजली नहीं काटनी क्योंकि ये अपना बिल पूरा कर रहे हैं। हैस्को हो, सेप्को हो, के इलेक्ट्रिक क्या करते हैं जी, बोले जी ये लाइन लॉसेस शो करके, क्योंकि बिल मैंने नहीं भरा, लाइन लॉसेस शो करके इनकी बिजली भी काटते हैं। ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है, ये दुनिया के किसी आइन में नहीं है, ये गैर आइनी काम है। और मैंने पर्सनली आज से 7-8 साल पहले मैंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली हुई है इस पर अभी तक खैर से फैसला नहीं हुआ। और मैंने ये डाली कि भाई ये आप कलेक्टिव पनिशमेंट आइन में दे ही नहीं सकते। मतलब अगर आपने किसी एक ने मर्डर किया तो हम 4 लोगों उठा के बोल दें कि इनको फांसी दे दो कि भाई आपने मर्डर किया, नहीं, अगर आपने किया तो आप सजा आपका करो सकते। आपके पड़ोसी रिश्तेदार कैन नॉट बी पनिश्ड। अनफॉर्चुनेटली हमारी डिस्को कंपनीज की अपनी नाअहलियों की वजह से इन्होंने ये चीज़ की है। लेकिन लोड शेडिंग पे भी हमेशा उसको आवाज़ उठाई है। गैस की आपने बात की, गैस की प्रोडक्शन जो है हमेशा सिंध में ज़्यादा है और सिंध का उसका राइट होना चाहिए। इस पर जुबैर मोतीवाला साहब ने मुख्तलिफ स्टेजेस पे हमेशा इस चीज़ को रेज़ भी किया है और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसको हर चीज़ में रेज़ किया। मैं आपको एक बताऊँ, पूरी पीपल्स पार्टी में मुराद अली शाह साहब एज ए चीफ मिनिस्टर, उनकी हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस रही है फेडरल गवर्नमेंट से। उनकी हमेशा लड़ाइयाँ जो हैं और वो थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं सिंध के इशूज़ पे। जब भी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि कहीं से ज़्यादती हो रही होती है तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब जीरो पे हमेशा लड़ाई अपनी कर रहे होते हैं। जब पहले इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर तभी उनसे भी लड़ाई इस बात पे हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करते हैं, फेडरल मिनिस्टर साहब से, उन सबसे सिंध के कोई भी इशू, चाहे गैस का हो, कोई बिजली का हो, कराची की कोई किसी ज़मीन का हो, किसी लैंड राइट्स का हो, कभी स्टील मिल का, कुछ हर इशू पे चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा वोकल वॉइस के साथ। मैं आपको बिल्कुल हल्के, शायद हम सब कहते हैं कि हम सब अपना काम करते हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर साहब इसको हमेशा वो रेज कर रहे होते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो सबने बात की कि मैं समझता हूँ कि धरना का इलाज हम सब ने ढूंढना होगा।